न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ शीबा शेख। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। सीट शेयरिंग पर फार्मूला लगभग तय, इस हैवान को जेल में होना चाहिए। संजय राउत के बिगड़ते बोल, कहा नई संसद 5 स्टार जेल की तरह। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सीट शेयरिंग पर फार्मूला लगभग तय। महाराष्ट्र में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस शिवसेना? मुंबई के एक होटल में लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास आघाड़ी MVA की बैठक चल रही है। बताया जा रहा है कि आज की बैठक में सीट शेयरिंग पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। इसके बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता इसकी घोषणा करेंगे। शिवसेना UBT के सांसद संजय राउत ने मंगलवार को कहा कि आज की बैठक में सीट बंटवारे पर फैसला करना पड़ेगा। इस बीच महाविकास आघाड़ी में लोकसभा सीट शेयरिंग की संभावित फार्मूला सामने आया है। बैठक में शिवसेना उद्योग गुट के विधायक राउत, संजय राउत और NCP शरद पवार गुट के जितेंद्र आव्हाड पहुंचे हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, वर्षा गायकवाड़ मौजूद है। इस बैठक से पहले नाना पटोले ने कहा कि आज की महाविकास आघाड़ी की आखिरी बैठक है। आज सीट शेयरिंग पर चर्चा पूरी होने की उम्मीद है। सीट बंटवारे को लेकर कोई विवाद नहीं है। महाराष्ट्र की सभी 48 सीट महाविकास आघाड़ी की है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। इस हैवान को जेल में होना चाहिए। महुआ मोइत्रा के एक्स बॉयफ्रेंड ने जय अनंत देहद्राई ने कांग्रेस नेता शशि थरूर पर लगाए गंभीर आरोप। सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहद्राई ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर को लेकर सोशल मीडिया पर गंभीर दावे किए हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा कि ये आदमी बेहद घृणित और विभिष्ट है। कुछ समय पहले चर्चा में रहे सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहद्राई ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर को लेकर सोशल मीडिया पर गंभीर दावे किए हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा कि ये आदमी बेहद घृणित और विभिष्ट है। इस आदमी को जेल में होना चाहिए। दरअसल जय अनंत ने किसी लड़की का पोस्ट अपने हैंडल पर पोस्ट किया जिसने शशि थरूर के साथ अपनी आपबीती शेयर की। इस नोट में लड़की ने जय के साथ उस घटनाक्रम को शेयर किया है जब वो शशि थरूर से मिली थी। जय अनंत देहद्राई ने पीड़ित द्वारा भेजे गए मैसेज में उसकी पहचान को सही किया है। जय अनंत ने अपने ट्वीट में लिखा, ये है शशि थरूर की हकीकत, घृणित और विभिष्ट। इस नीच आदमी को जेल में होना चाहिए। मैं देश के किसी भी कोर्ट में मामले के जाने से पहले पीड़िता की पहचान को छिपा रहा हूँ। जय अनंत देहद्राई ने #MeToo आंदोलन की तर्ज पर ये आरोप साझा किया है और कहा कि वो इस मामले में कोर्ट में भी जाएंगे। बता दें कि जय देहद्राई पहले भी शशि थरूर के खिलाफ गंभीर आरोप लगा चुके हैं। उन्होंने 6 और 8 दिसंबर को भी थरूर पर गंभीर आरोप लगाए थे और कहा था कि इस आदमी को जेल में होना चाहिए। जय अनंत ने 8 दिसंबर को किए गए एक ट्वीट में लिखा, शशि थरूर को जेल में होना चाहिए, न किसी संसद में। उनका ये पोस्ट उनके द्वारा किए गए एक पहले ट्वीट से जुड़ा था जिसे उन्होंने डिलीट कर दिया है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। संजय राउत के बिगड़े बोल, कहा नई संसद 5 स्टार जेल की तरह। लोकसभा चुनाव की गर्मागर्मी में बीच शिवसेना के उद्योग गुट ठाकरे गुट के प्रमुख नेता संजय राउत ने विवादित बयान दिया है। इस बयान के बाद राजनीतिक हलचल एक बार फिर बढ़ गई है। दरअसल 29 फरवरी की आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय राउत ने नई संसद भवन की तुलना 5 स्टार जेल की तरह की है। संजय राउत ने कहा, नई संसद एक 5 सितारा जेल की तरह है जहां आप काम नहीं कर सकते। जब हम अपनी सरकार बनाएंगे तो हम अपनी ऐतिहासिक संसद पुरानी संसद में अपना संसद सत्र शुरू करेंगे। पीएम मोदी को 2024 के चुनाव के लिए 400 के बजाय 600 का लक्ष्य रखना चाहिए। शरद पवार जब 2014 से पहले कृषि मंत्री थे, भारत के अब तक के सबसे अच्छे कृषि मंत्रियों में से एक थे। ऐसा किसी और ने नहीं बल्कि पीएम मोदी ने कहा है। उन्होंने बुधवार को पीएम मोदी की यवतमाल रैली पर हमला बोला, जहां उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि और महाराष्ट्र राज्य नमो
शेतकरी सम्मान योजना के तहत धरा राशि वितरित की, जिसमें किसानों को 12,000 रुपए केंद्र और राज्य प्रत्यक्ष से 600 रुपए का वार्षिक ऋण शामिल है। अब आप हमारे चैनल को मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। आप इसे इंस्टा, हाई क्विक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।